तो आज हम लोग यहाँ पे रिगार्डिंग ऑफ स्ट्रिंग केस में हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट में हमने एक केस फाइल किया था। तो 21 यानी कि कल हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट से जितने भी इंडिविजुअल्स के अगेंस्ट में हमने केस फाइल किया है उनको नोटिस सर्व किया गया है। तो इसका जो पेटिशनर्स है हम लोग जितना पेटिशनर्स है वो हम लोग ही हैं, एपीएसटी फोरम मेंबर्स, जिसमें नाम है एडवोकेट ताई सिबा, कालिंग ताबू, बेंगिया मंगमिंग, नाका जुनकेन एंड कृपा मंगल। ये पेटिशनर्स का नाम है। और वर्सेस हमने जिनके अगेंस्ट में ये केस फाइल किया है उसमें 17 इंडिविजुअल 17 ऑफ स्प्रिंग्स के अगेंस्ट में है, जो कि टिबेटन रिफ्यूजीज है जिसमें, और भूटानीस नेशनल है, भूटान नेशनल्स का ऑफ स्प्रिंग्स है, और एक नेपाली भी है उसमें, जो कि यहाँ इलीगली एसटी लेके रखा हुआ है। तो उसमें से सबसे पहला नाम है जैसे फर्स्ट नीमा नोरबू मोन्पा है, नीमा जोम्बा अलायस कुंगमा, उसके बाद है आपका दावा सांगे अलायस पप्पू, वेंचिंग खांडू अलायस छोटू, उसके बाद श्रीमती कृपा लामू। तो ये 7 से 11 तक जितना भी अभी जितना भी मैंने नाम लिया है ये सब भूटान नेशनल्स है। तो इन लोगों ने इलीगली यहाँ एसटी ऑब्टेन करके गवर्नमेंट जॉब वगैरह वगैरह कर रहा है, तो उनका अगेंस्ट में दिया है। उसके नेक्स्ट हमारा जो है ये टिबेटन रिफ्यूजीज, जितना भी टिबेटन रिफ्यूजीज है उनका नाम है अभी, जिसमें है सिरिंग छोदाक, योपसंग दारके, सोनम नूटू, उसके बाद तेंजिन नोरबू, टेम्पा सिरिंग और सिरिंग छोदेन, उसके योंथन सॉरी। तो ये जितना भी अभी मैंने नाम लिया ये सब आपका नोवांग बंदूक करके, लेट नोवांग बंदूक अलायस टेटे पेटे करके एक था, रिफ्यूजी था, उनका ऑफ स्प्रिंग्स है। तो उनका फिर ऑफ स्प्रिंग्स का नेक्स्ट जनरेशन फिर इसमें आता है डॉक्टर पेमा डोलमा, इसके बाद डॉक्टर सोनम और एक डॉक्टर सोनम डोलमा करके, और एक है सिरिंग बंदूक। तो ये जितना भी है उसका नोवांग बंदूक यानी कि अलायस टेटे पेटे का ग्रैंड चिल्ड्रेंस है। उसके इसमें लास्टली जो 28 नंबर में है ये एक है नेपाली है, ये प्योर नेपाली, लेकिन इसने भी यहाँ एसटी ओपन करके रखा हुआ है जिसका नाम है येसी थिनले। तो ये हमने 21 को हमने ऑनरेबल हाई कोर्ट के आगे हमने अपना प्रेयर रखा था। तो हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से उनको इन सबको नोटिस सर्व किया गया है, केस को एडमिट किया है हमारे ऑनरेबल हाई कोर्ट की तरफ से। उसमें हमारा और एक एडिशनल प्रेयर ये भी था कि हमारा जो पेटिशन है उसमें एडिशनल प्रेयर हमने ये डाला था कि जो स्टेट में एसटी जो इशू करता है उसको कैसे करना है, उसके लिए भी हमने एक प्रेयर डाला है। तो इसका बाकी जो भी डिटेल ब्रीफिंग जो भी है हमारा एडवोकेट ताई सिबा जी कर देगा। थैंक यू। तो हम लोग एपीएसटी फोरम मेंबर्स हैं। तो हमारा एपीएसटी फोरम मेंबर में जितना इंफॉर्मेशन जो यहाँ नॉन एपीएसटी होकर भी यहाँ एपीएसटी सर्टिफिकेट लेकर बैठा हुआ है उसका अगेंस्ट में जो भी जितना हम लोग को एपीएसटी फोरम मेंबर्स को जो इंफॉर्मेशन दिया है उसको हम लोग लड़की लड़का छोटा बड़ा ऑफिसर पियोन सभी को हम लोग टोटल नंबर जो 94 हम लोग जो एपीएसटी फोरम मेंबर में जो लिस्ट दिया है इंफॉर्मेशन दिया था उसका किला में हमारा एपीएसटी मेंबर पूरा का पूरा 94 का अगेंस्ट में हम लोग एसटी स्क्रूटनी कमिटी सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट सिविल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल में हम लोग कंप्लेन बहुत दिन से देकर आ रहा है। तो वो कंप्लेन हम लोग रिपीटेडली रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन कंप्लेन मेमोरेंडम स्क्रूटनी कमिटी में हम लोग बहुत बार दिया है, लेकिन ये स्टेट गवर्नमेंट का एसटी स्क्रूटनी कमिटी बिल्कुल इसका एसटी को स्क्रूटनी करने का कोई नाम नहीं है। और हम लोग इवन विजिलेंस पुलिस
विजिलेंस पुलिस में भी एसटी जो इलीगली जो फ्रॉडुलेंटली जो इश्यू कर रहा है उसका अथॉरिटीज को भी हम लोग ने, हमारे एपीएसटी फोरम मेंबर ने इवन एफआईआर भी दिया है, उसका भी बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन नहीं है। और जो अरुणाचल में हमारे एपीएसटी फोरम मेंबर को जो लिस्ट दिया था 94 लोगों का, किसी का भी अभी इवन समन तक भी नहीं बुला रहा है, इंक्वायरी नहीं कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं हो रहा है। इवन हम लोग को अथॉरिटीज जो मिलता भी नहीं है। हम लोग मेमोरेंडम भी बहुत बार दिया है, रिप्रेजेंटेशन कंप्लेन बहुत बार दिया, हम लोग फॉलो अप भी बहुत किया है, लेकिन कुछ भी मिलता उलटा नहीं है। इसलिए हमारा ड्यूटी है, हमारा एपीएसटी फोरम मेंबर का ड्यूटी है एप्रोप्रिएट फोरम में अथॉरिटी में कंप्लेन देना। हम लोग किया है, जो हमारा मेंबर में जितना लिस्ट आया था इंफॉर्मेशन ऑफ स्प्रिंग का अगेंस्ट में कंप्लेन किया है, लेकिन बिल्कुल काम नहीं है। तो इसलिए हम लोग हाई कोर्ट में देना पड़ा कि हमारा कंप्लेन को एसटी जो इलीगली हमारा अरुणाचल में एसटी जो लेके बैठा हुआ उसको हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट से ही डायरेक्शन करना होगा। इसका अगेंस्ट में एसटी स्क्रूटिनी कमेटी एसआईटी गठन करके उसको एसटी को स्क्रूटिनी कराना होगा हम लोग हाई कोर्ट में। इसलिए हम लोग का जितना रिप्रेजेंटेशन कंप्लेन मेमोरेंडम को बिल्कुल एंटरटेन नहीं कर रहा है, उसका खिलाफ में हमारा ऑनरेबल हाई कोर्ट डायरेक्शन करे। इस टाइप का हम लोग मजबूरन में हाई कोर्ट में देना पड़ गया। तो हाई कोर्ट ने भी हमारा केस को रिट पिटीशन बनाया था, कल 21 को केस एडमिट हुआ है। तो उसमें अभी मेरा ये कलीग से बताया है नंबर ऑफ जो पार्टिकुलर्स जो पार्टी बनाया है 17 लोगों का अगेंस्ट में हम लोग कोर्ट में पार्टी बनाया है। वो जो है बोटानिस्ट ऑफ स्प्रिंग, जो बोटानिस्ट पिताजी जो बोटानिस्ट था, लेकिन उसका बच्चा जो हमारा मंपा ट्राइब करके बम जिला से एसटी सर्टिफिकेट लिया है। तो उसका नंबर 1 जो ये निमा नरबू करके ओलेग चोसन का इलीगल इमिग्रेंट जो भूटान से आया वाला भूटान नेशनल को देसी बम दिलाने उसको मंपा है बोल के, मंपा भी नहीं लिखा है, उसमें मुंबा करके सर्टिफिकेट लिया है। मुंबा को मुंबा करके भी तवंग बम जिला देसी सर्टिफिकेट मंपा टाइप का देता है। वो बोटानिस को एसटी देके एजुकेशन 10-12 भी मंपा का नाम पे पढ़ा और BA-12 भी सीबीएसई भी वो मंपा का नाम पे पास हुआ है। और इसका बाद में जॉब में भी पुलिस इंस्पेक्टर निमा नरबू जो पुलिस इंस्पेक्टर बंदरदुआ APP अरुणाचल प्रदेश पुलिस बंदरदुआ में वो अभी मंबा बन के वो सर्विस में हमारा APST सर्विस बन के बेच रहा है, उसका अगेंस्ट में हम लोग केस दिया है। इसका बाद जो उसका साथ में जो अभी जो नाम गिना है 5 लोगों का जो हमारा बुम जिला डीसी ने मंपा ट्राइब्स करके सर्टिफिकेट दिया, इसका किला में हम लोग पार्टी बनाया है केस कोर्ट में। इसका बाद तिब्बतन रिफ्यूजी ये जो नवांग दोंगदुप और उसका नेक नेम है पेते पेते करके, वो जो एक ये था तिब्बतन रिफ्यूजी बम जिला में सेटलमेंट करता था। और नवंग दोंगदुप उसका असली जो नाम ओरिजिनल जो नाम है जो तिब्बत में लिखता है, उसका जो हम लोग को नवंग दोंगदुप का रजिस्ट्रेशन कार्ड जो रिफ्यूजी को हमारा इंडिया में जो रिफ्यूजी को यहाँ में सेटलमेंट के लिए उन लोग का एक रजिस्ट्रेशन कार्ड RC बोल के है, ये नवंग दोंगदुप का RC को भी हम लोग पता चल गया। ये नवंग दोंगदुप जो तिब्बतन रिफ्यूजी है, तो उसने नवंग दोंगदुप का जो अपना रिफ्यूजी को RC को 2000 से लेकर 2021 तक SIB बम जिला तवांग में रिन्यूअल हुआ है, ये सब तक भी हम लोग आ गया। तो
तो ये नवंग दोंगदुक का जो ओरिजिनल नाम है, तिब्बत में वो जो नवंग तेंगदुक, तिब्बत में उसका नाम है नवंग तेंगदुक, उसका रिफ्यूजी का नाम है लेट। अभी जो इंडिया अरुणाचल में लिख रहा है, तवांग में लिख रहा है नवंग दोंगदुक एलाइस तेते पेते, उसका ओरिजिनल नाम है नवंग तेंगदुक, वो तिब्बत का है, रिफ्यूजी है, हमारा यहाँ बुम जिला में सेटल कर किया वाला था। और ये जो नवंग दोंगदुक जो तिब्बतन रिफ्यूजी सेटलमेंट दिल्ली में भी है, उसका जो प्रॉपर्टी भी दिल्ली में भी है। तो इसका बच्चा अभी कितना हो गया, अभी ये गिना है। तो इसका इसका बच्चा नवंग दोंगदुक का बच्चा जो ऑफ स्प्रिंग बोलता है, उसका बच्चा हमारा तवांग का शो बस्ती करके, वहां में एक मंपा विलेज है, वो बस्ती का रेसिडेंट है बोल के, मंपा ट्राइब है बोल के वो सर्टिफिकेट अपना बच्चा को भी, उसका बच्चा भी डॉक्टर भी बन रहा है APST बन के, मंपा ट्राइब्स बन के। और ऐसा करके ये जो शो विलेज का वो शो बस्ती का बिल्कुल नहीं है, और ये मंपा ट्राइब नहीं है, तेते पेते का फैमिली। और यहाँ में एक चीज जो ये शो विलेज तवांग में मंपा बस्ती है, हमारा मंपा ट्राइब का है। शो विलेज में मंपा ट्राइब्स को ST सर्टिफिकेट, APST सर्टिफिकेट इशू करने के लिए हमारा ये सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट सेक्रेटरी से भी एक नोटिफिकेशन आता है। 2002 को एक नोटिफिकेशन निकलता है। शो विलेज जो तवांग से जो भी ST APST मंपा ट्राइब का नाम पे जो भी ST इशू करेगा, उसका जीनियोलॉजी ट्री को देखा के ST इशू करना पड़ता है। लेकिन तवांग DC क्या कर रहा है, इवन उसका जो सेक्रेटरी का लेटर को भी नहीं मानता है। उसमें जीनियोलॉजी ट्री, फैमिली ट्री कोई नहीं दिखाता है। ST मान मर्जी एकदम बम जिला में रहने वाला का वहां में पूरा एक एड्रेस ट्राइब्स देकर ST पूरा दिया हुआ है। ये इवन ST सर्टिफिकेट देने के लिए इवन स्टेट गवर्नमेंट का सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट से भी जीनियोलॉजी ट्री रिपोर्ट देकर ST तवांग में शो विलेज का देना होता है, लेकिन उसको भी ये ओवरराइड हो रहा है। इवन स्टेट गवर्नमेंट का भी खुद नोटिफिकेशन को भी नहीं मान रहा है। ये तिब्बतन रिफ्यूजी को ST देकर पूरा यहाँ में सुना है शो विलेज में 30-40 फैमिलीज है बोलता है। उसका एगेंस्ट वो तो 19 बहुत सालों से वो ST उसको मिलना चाहिए, उसको ही नहीं मिल के अभी तिब्बतन रिफ्यूजी वाला को बुम जिला, वो भी बुम जिला में रिफ्यूजी कार्ड लेके बैठने वाला को तवांग में शो विलेज उधर में ST दे रहा है। तो इसका बाद ये तवांग हमारा शो विलेज का शो बस्ती का फैमिली ट्री जो क्या बोलता है, फैमिली ट्री जीनियोलॉजी ट्री देखने के लिए यहाँ में हमारा मंपा ट्राइब्स का शो बस्ती में 1911 से लेकर रिकॉर्ड है। वहां में कौन कौन ST दे सकता है, कौन कौन ST मिलेगा, यहाँ में रिकॉर्ड है। मोनास्ट्री का वहां से हमारा कोई पिटिशनर मेरा निकला है 1911, 1929, 1936, 1938 ST शो बस्ती में कौन ST मिलेगा, रिकॉर्ड यहाँ में है। और नवंग दोंगदुक तिब्बतन रिफ्यूजी का हम लोग रिकॉर्ड भी मिल गया। इसका खिलाफ में स्टेट गवर्नमेंट ST स्क्रूटिनी कमेटी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, इसलिए कोर्ट में जाना पड़ा है। तो ऐसा करके और सुना है, हम लोग को सुनता है तवांग में हमारा मंपा ट्राइब्स ST सर्टिफिकेट जो ओरिजिनल मंपा को नहीं देके ST सर्टिफिकेट जो रिफ्यूजी देमसेल्फ जो ST देके एक कमिटी बना के ST स्क्रूटिनी कमिटी बना के DC तवांग में, तवांग डिस्ट्रिक्ट में रिफ्यूजी को ही माने APST मंपा ट्राइब देके बेच रहा है बोला है। तो ये
क्या चल रहा है हमारा स्टेट गवर्नमेंट, तो उसका जो पीलीली का पूरा एसटी हम लोग बाद में कॉपी आप लोग को प्रोवाइड हम लोग यहाँ लेकर आए, प्रोवाइड किया जाएगा। जो रिफ्यूजी को एसटी देकर यहाँ तवांग में बुंग जिला में जो एसटी दे रहा है उसका पूरा कॉपी हम लोग यहाँ में है, तो कॉपी हम लोग बाद में प्रोवाइड करेगा आप लोग को। इसका बाद जो अभी थोड़ा पहले बताया था, हम लोग अभी तक 94 ऑफ स्प्रिंग जो नॉन एपीएसटी का एजेंसी में कंप्लेन लिखा हुआ है, तो हम लोग तो 84 नंबर्स को हम लोग ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में ऑलरेडी रखा हुआ है। आप लोग का यहाँ लास्ट टाइम भी शायद दिया था क्या, हम लोग 84 लोगों को हम लोग पब्लिक डोमेन में रखा, नाम अनाउंस किया था। तो इसका बाद सब्सिक्वेंट हम लोग 84 का बाद 94 उसका लिस्ट को हम अभी फिर आप लोग का डोमेन में रख देता है। ये उसका नाम है, हम लोग फिर से 84 का बाद हम लोग फिर कंप्लेन दिया था। तो ये भी हम लोग अपना तरफ से इंफॉर्मेशन तो मिलता नहीं है, हो दुनिया जानने वाला चीज है। हम लोग को इंफॉर्मेशन मिला है, बहुत अलग अलग सोर्स से हम लोग को इंफॉर्मेशन मिला है। जो नंबर 1 है, हम लोग 84 ऑफ स्प्रिंग का बाद हम लोग को नंबर 1 हम लोग का कंप्लेन सब्सिक्वेंट कंप्लेन दिया था, उसका नंबर 1 है ईयर सावन रियांग, यह रिकॉर्ड है आप लोग बाद में मिलेगा। ईयर सावन रियांग, यहाँ में हम लोग सावन लिखा है लेकिन उसका सावन रिकॉर्ड में उसको सावंत रियांग मिले। ईयर इंजीनियरिंग सावंत रियांग, जो PHE एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट नाहरलगुन में वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग करके वो सर्विस एपीएसटी सर्विस कर रहा है। तो उसका हम लोग का इंफॉर्मेशन मिलता है कि वो जो हमारा ट्राइबल निशी समाज का नहीं है, वो सावन रियांग जो वो डायरेक्ट नॉन एपीएसटी है, उसको हम लोग को भाषा में बोलता है कांचन, क्या बोलता है बाइटी, घर में सर्वेंट बोलता है क्या। हमारा ट्राइबल किसी का घर में वो सर्वेंट बाइटी करके बेचने वाला को सावन रियांग करके निशी ट्राइब ईस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट का निशी ट्राइब लेकर वो सरनेम लेकर वो अभी PHE एंड वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट ये नाहरलगुन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग है, एक्शन बोलता है, उसका अगेंस्ट में भी हम लोग सब्सिक्वेंट कंप्लेन है। इसका बाद नंबर 2 श्री नोब श्रिंग, ये नोब श्रिंग जो OSD 2 चीफ मिनिस्टर, हमारा अरुणाचल प्रदेश का चीफ मिनिस्टर का OSD भी वो तिब्बतन रिफ्यूजी है। हम लोग को इंफॉर्मेशन मिला है, ये जो उसका OSD का नोब श्रिंग जो खुद सेम पेरेंट का भाई को वहां में वैंकूवर सिटी कनाडा में सेटल करके रखा वाला OSD नोब श्रिंग है, CM का OSD है। ये नोब श्रिंग जो 1000 रिफ्यूजी तिब्बतन रिफ्यूजी को ऑलरेडी कनाडा में अपना भाई का साथ सेटलमेंट कराने वाला आदमी है। ये नोब श्रिंग फिर बार बार बताएगा, OSD 2 चीफ मिनिस्टर, ये तिब्बतन रिफ्यूजी है, उसका किला में भी कंप्लेन है। ये नंबर 2 हो गया। इसका बाद नंबर 3 जो है येशी तिनले, येशी तिनले ये एक नेपाली ऑफ स्प्रिंग है, पिताजी माँ पिताजी साथ नेपाली था, और लेकिन ये भी मंपा ट्राइब्स लेके तवांग से ST ऑप्टिन हुआ है, उसका किला में भी हम लोग कंप्लेन दिया है। नंबर 4 जो है तना तदब हेड कांस्टेबल आयुर्वेद में है, उसको भी हम लोग को इंफॉर्मेशन मिला है। वो हमारा यहाँ तना निशी ट्राइब का नहीं है, और तदब जो उसका माँ जो नॉन ट्राइबल है बाहर से लेकर आने वाला है, लेकिन ये तना बन के निशी बन के पुलिस आयुर्वेद में कांस्टेबल हेड कांस्टेबल, उसका किला में भी कंप्लेन है। इसका बाद नंबर 5 जो है
श्री मेरिनल बिंगिया। ये बिंगिया भी उसका पिताजी जो बंगाली था बोला है, उसका माँ जो बिंगिया है, लेकिन वो अपना सरनेम टाइटल को बिंगिया ही लिख के वो रखा है, उसका अगेंस्ट में भी कंप्लेन है। और नंबर 6 में E.R. बिंगिया माला। ये जो बिंगिया माला उसका पिताजी P.K. चौधरी, ये भी नॉन ट्राइबल का बच्चा है, लेकिन जो माला का भी माँ जो बिंगिया है, पिताजी नॉन ट्राइबल P.K. चौधरी है। बिंगिया माला अपना माँ का टाइटल लेके फिर से बिंगिया निकल गया। इसका बाद अभी एक्शन PWD एक्चुअली SC ऑफिस में वो हमारा बिंगिया निश्चित ट्राइब बन के एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग, ये भी इसका एगेंस्ट में भी ये लेडी है, उसका एगेंस्ट में भी कंप्लेन है। इसका बाद नंबर 7 है काम्पक जुबली KP जुबली। ये चंगलंग का है, उसका पिताजी भी बंगाली है बोला है, इंफॉर्मेशन मिला है, उसका भी खिलाफ में हम लोग कंप्लेन दिया है। इसका बाद नंबर 8 में श्री करबुम ताओ, ये लिकावाली लोअर सियांग डिस्ट्रिक्ट लिकावाली पुलिस स्टेशन में ऑफिसर इंचार्ज। ये करबुम ताओ, ये गालो हमारा गालो सरनाम टाइटल ले रहा है, लेकर अभी OC बना है, लेकिन इसको भी हम लोग को इंफॉर्मेशन मिला है, वो भी गुवाहाटी से चोरी करके लेके आने वाला है बोला है, वो गालो नहीं है, तो उसको हम लोग कंप्लेन दिया है। तो हम लोग इतना कंप्लेन दिया, तो ये हो गया हम लोग का पूरा 94 का जो ऑफ स्प्रिंग का एगेंस्ट में हम लोग उसका एगेंस्ट में कंप्लेन ST स्क्रूटिनी कमेटी में दिया हुआ है। तो हम लोग हाई कोर्ट में ये भी है कि अरुणाचल में ST सर्टिफिकेट कैसे इश्यू करना है। अरुणाचल में हमारा अरुणाचल में जो भी आदमी कहीं से भी आप लेके आओ ST, तो आपको XY करके भी दे ही देता है। बहुत सालों से अरुणाचल में ST शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए कोई नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। लेकिन 1994 में एक सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग है, उसमें ऑल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जितना स्टेट का जितना गवर्नमेंट है ST शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट इश्यू करने के लिए एक गाइडलाइन बनाया था 1994 में। वो गाइडलाइन जो पूरा स्टेट गवर्नमेंट को डायरेक्शन है, आप ST सर्टिफिकेट किसी भी स्टेट में आप ST सर्टिफिकेट इश्यू करेगा, आपको फैमिली ट्री, आपका जीनोलॉजी, आपका DNA जो सैंपल जो DNA करके आप एपिडेमिक बना के अपना जीनोलॉजी को, अपना फैमिली ट्री को, अपना DNA को, आपका पावर फादर लिंकेज को आप देखा के एपिडेमिक फॉर्म में आपको ST देना होता है। ये सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, पूरा स्टेट को डायरेक्शन है 1994 को। लेकिन हमारा स्टेट में ST को बिक्री करने के लिए भी यहाँ स्टेट गवर्नमेंट का चाल को हम बताएगा। ये सब ST बिक्री करने के लिए, हम लोग को बिक्री करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या चाल किया है, तो ये सब हम लोग जानना। आप लोग भी सोसाइटी का मेंबर है, आप लोग जगाना है, ये ऐसे होगा तो नहीं होगा। तो यहाँ में जमीन बिक्री हो रहा है, स्टेट गवर्नमेंट हाइड्रो पावर करने के लिए आप लोग देखा होगा, इतना सारा अरुणाचल में जमीन मालिक और लैंड ओनर को बिना कंसर्न लेके जमीन बिक्री हो रहा है। और लैंड कॉम्पेंसेशन में देखिए, उसमें किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी उन लोग पैसा चोरी हो रहा है, और वो सब हर डिपार्टमेंट में चोरी है। और ST को तो चोरी बिक्री नहीं होना चाहिए था, तो ST को ये लोग चोरी करने के लिए, बिक्री करने के लिए, ST बिक्री करने के लिए अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब इश्यूएंस गाइडलाइन सर्टिफिकेट
अरुणाचल प्रदेश शेड्यूल ट्राइब सर्टिफिकेट इश्यूएंस गाइडलाइन 2022 करके हमारे स्टेट गवर्नमेंट ने एसटी सर्टिफिकेट बनाने के लिए एक गाइडलाइन 2022 को बनाया है। ये जो गाइडलाइन है हम लोग का एसटी को बिक्री करने का स्टेट का एक चाल है, स्टेट गवर्नमेंट का चाल है। आपका मतलब जो आपका एसटी इश्यू करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन को आपको डायरेक्शन को फॉलो अप नहीं कर रहा है, बुरा को विलेज अथॉरिटीज को कमिटी बना रहा है, सीबीओस को बना रहा है और यहाँ में बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन को पूरा सीधा सीधा ये अगेंस्ट है। तो इसलिए ये जो एक तरीका है, जो भी आदमी को एसटी देने के लिए यहाँ से आराम से जो भी एसटी ले सकते हैं, लेकिन अभी सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन को स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करना पड़ेगा। एज पर सुप्रीम कोर्ट का मुताबिक एसटी को डीएनए करा के फैमिली ट्री देखा के एपिडेमिक फॉर्म में देखा के एसटी को स्क्रूटिनी करके इशू करना है। तो हम लोग इसका गाइडलाइन को भी हाईलाइट, स्टेट गवर्नमेंट का एसटी इश्यूएंस गाइडलाइन को भी हम लोग हाई कोर्ट में चैलेंज है, उसको काटना है। ये से नहीं होगा, इसका कारण से अभी पूरा सारा एसटी को पूरा बाहर वाला को एसटी दे के वोट बैंक बना के रखा हुआ है। इसका खिलाफ में हम लोग हाई कोर्ट में हम लोग उसको कैंसिल होने के लिए हम लोग प्रेयर किया है। तो ऐसा करके हम लोग हाई कोर्ट में हम लोग उसका अगेंस्ट में फाइल किया है। और ये 94 को टोटल नंबर ऑफ स्प्रिंग 94 का अगेंस्ट में भी यहाँ में डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम लोग का ये केस में इंक्लूड है। इसलिए हाई कोर्ट इसको कल एडमिट किया है, नोटिस इशू किया है, पार्टिकुलर्स ऑफ बनाया है 17 लोगों का। तो इसलिए इसको हम लोग यहाँ में फिर से जनता को अपडेट करना जरूरत समझा, इसलिए हम लोग फिर बार यहाँ आना पड़ता है। और बस मेरा इतना बात है और कुछ कोई क्वेश्चन 17 लोग आपको जो बता रहे हैं उसका नाम आप मेंशन कर दीजिए, स्पेसिफिक जो लोग किया है। हाँ, ये जो सर ये निमान और भूमंपा, ये जो बोटानिस ऑफ स्प्रिंग है, श्रीमती निमा जम्बा एलाइस कोंगमा, दवा संगे एलाइस पापू, रिमचिन कांडू एलाइस चोटू, श्रीमती पोरपा लामू, ये हो गया आपका बोटानिस्ट ऑफ स्प्रिंग। इसका बाद जो टिबेटन रिफ्यूजी ऑफ स्प्रिंग है, श्रींग चौदक, लोपसन दारपे, सोनाम गोंटू, तेंजिंग नारबू, टेम्पा श्रिंग, मिसेस श्रिंग चौदन, येसी टिनले, योंगटोन, डॉक्टर पेमा दोलमा, डॉक्टर सोनम दोलमा, श्रींग दंदोक, येसी टिनले, ये लोग हैं जिसको हम लोग हाईकोर्ट में पार्टी बनाया है। और जो एक जिसका नाम पे हम लोग 94 टोटल नंबर ऑफ 94 जो ये केस में जो नाम पार्टिकुलर पार्टी नहीं बनाया है, उसका खिलाफ में हम लोग अभी एक एक करके अलग अलग करके इन लोग का एगेंस्ट में हाई कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। तो स्टेट गवर्नमेंट तो स्क्रूटिनी कमेटी तो क्या चीज के लिए मजबूर हो रहा है, एसटी सर्टिफिकेट बिक्री हो रहा है, एसटी को तो बिक्री नहीं करना चाहिए था। स्टेट स्क्रूटिनी कमेटी पुलिस लोग तो बिल्कुल चुप है, उसका पूरा बूथ बैंक बना रहा है ना क्या कर रहा है, कुर्सी बचा रहा है पता नहीं। तो जो 94 का जो आउट ऑफ 94 से हम लोग 17 लोग को तो पार्टी बनाया है, अभी जो रह गया उसको एक एक करके हम लोग हाई कोर्ट में जाना ही पड़ेगा। तो इतना आप लोग का कुछ क्वेश्चन है? ये टोटल कितना है?
नेपाली and then Nishi Galo पे आपको mention किया ना, तो specifically numbers बता दीजिए, मतलब we don't have to mention the name, आपसे number बता दीजिए, कितना है और भूटानी कितना है। तिब्बतन जो हम लोग जो हाई कोर्ट में दिया है, तिब्बतन जो है एक 17 है। भूटानी ना ना तिब्बतन जो ये 12 होगा, भूटानीज 5 होगा। 94 हाँ ना हाँ हाँ आप 94 तिब्बत 17 12 भूटानी भूटानीज 5 नेपाली एक था एक। हाँ भूटानो यहाँ में गालो को हम लोग अभी तक पार्टी नहीं बनाया है, लेकिन अभी हम बोला है ना, अभी जो गालो को नाम गिना है, गालो निशी जो भी हो, ऑफ स्प्रिंग बोगस एपीएसटी को जो केस में पार्टी में नहीं है, ये केस में हम लोग उसका अलग अलग एक एक करके हाई कोर्ट में दे देगा। तो अभी जो स्क्रूटनी कमेटी ने बोला है संविधान में, अगर हमारा फाइल है तो पार्टी की तरफ से एक्टिविटीज का कुछ बोला नहीं गया। उन लोग तो मिलता भी नहीं है हम लोग को, हम लोग बहुत बार उधर ऑफिस में भी बात मिलता नहीं है। केस तो ये तो बहुत लंबा चौड़ा है, स्टाफ लोग ऐसे बहाना बोलता, और उसमें बहुत हमारा ये तवन का भी लड़का लोग बहुत सालों से कंप्लेन करके आया बोला, उन लोग तो कुछ डिसीजन इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन नहीं करता है। जस्ट आप जो बोलेगा अपना मन मर्जी से लिख के, ये एक्स वाई ऐसे मन मर्जी कहानी लिख के देता है। अभी डीएनए करना पड़ेगा ना, जीनोलॉजी 3 और तो रूलिंग है ना, फैमिली 3 को दिखा के हम भी तो अभी मेरा नाम को एक्स वाई करके बनाने से भी वो तो रिकॉर्ड तो पूरा सही होगा ना, लेकिन जीनोलॉजी दिखाना होगा ना सुप्रीम कोर्ट का रूल। विजिलेंस का क्या कहना है? विजिलेंस का आप लोगों का केस फाइल किया था और क्या विजिलेंस में हम लोग 7/4/2025 में बोमदिला ना ये क्या बोलता है डीसी तवांग और उसका जो एसटी को स्क्रूटनी कमेटी बनाया है, उन लोग के खिलाफ में हम लोग 7/4/25 को एफआईआर गया था, लेकिन ये भी लापता। अरुणाचल में जो भी कंप्लेन होगा लापता, कोई करप्शन केस नहीं है, कोई क्रिमिनल केस नहीं है। यहाँ अरुणाचल में पूरा यह क्राइम करने का या एक जोन बन गया ना, करप्शन करने का कोई केस नहीं है। इसलिए हम लोग कोर्ट में भी हम लोग इतना मेहनत करके जाना पड़ता है, खर्चा पानी भी थोड़ा होता है, बहुत मेहनत हम लोग करना पड़ता है। और ये पब्लिक आप लोग मिरर ऑफ द सोसाइटी, पब्लिक को भी जगाना है। ये एटलीस्ट एसटी इश्यू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन को तो देना ही पड़ेगा, मानना ही पड़ेगा। नहीं मानने से बात में हम लोग स्टेट गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट में भी कंटिन्यू कोर्ट भी देगा। ये तो 1994 से कितना दिन लेप्स हो गया, अभी तो उसको फॉलो करना है ना। सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग देखेगा, कंटिन्यू कोर्ट दे देगा। थैंक यू। ये लास्ट में जो आपने मेंशन किया है लोग जो सीएम इनका अभी तक कुछ आप लोगों ने केस फाइल नहीं किया ना? हम लोग एसटी में कंप्लेन तो देखे रखा है, लेकिन कोर्ट में अभी उन लोग को भी अलग अलग करके एक साथ नहीं देगा। उन लोग को कोई लोग को फायदा मिलता है ना, अलग अलग करके उन लोग को दे देगा। अभी कोर्ट का क्या तो आप लोग किया तो फर्दर कोर्ट का तरफ से क्या बोला गया? कोर्ट में अभी ये नोटिस 3 वीक्स केस तो एडमिट हो गया, केस बनता है, हम लोग का केस बनता है, केस एडमिट हो गया और उस 3 वीक्स का टाइम दिया है। 3 वीक्स टाइम में केस को हम लोग फिर उठाएगा, लिस्ट कराएगा और फिर हम लोग वो केस का बाद हम लोग का और एक इम्पोर्टेंट यहाँ आप लोग का यहाँ में फिर हम लोग आएगा कुछ। हाँ डॉक्यूमेंट अभी जो डाल रहा है क्योंकि हाई प्रोफाइल ही बोलने से बहुत ज्यादा सेम लेवल का है और इनका तो नाम बार बार सुनता है, लेकिन अभी तक हम लोग ये सब मीडिया बेटी को नहीं मिला है। आउटकम क्या सालों से ये ऑप्शन का भी सुनने को आ रहा है, डेंगिया मिलने का भी हम लोग सुनने को मिलता है, डेंगिया वाला का भी जॉब में लेकिन देखने को नहीं मिला है। प्रोबेबली डिपार्टमेंट तरफ आपको बता रहे थे कि इसको लेकर आप लोगों की तरफ से डॉक्यूमेंट हम लोग को दे देगा होगा। डॉक्यूमेंट हाँ है, पूरा उसका तो विंगिया का तो है ही है, हम लोग ऑलरेडी मालूम हो गया। वो तो पिताजी खुद भी बोल रहे हैं, पिताजी जो नॉन एपीएसटी था लेकिन माँ जो विंगिया था, फिर अपना माँ का साइड से टाइटल सरनेम लेकर ना, तो बहुत गलत बात है।
ये ठीक नहीं है। थैंक यू।